चौधरी साहब, आप माशाल्लाह इतने बड़े लीडर हैं, इतने महान लीडर हैं, इतने समझदार लीडर हैं, लेकिन ना तो आप मुझे कोई बात सही तरह समझाते हैं और ना मेरे कोई काम कराते हैं। ये है कि ये चौधरी साहब आप देखें ना, बड़ा गुस्से गुस्से लग रहा है। गुस्से में तो लगना है ना, फिर हमारा गुस्सा तो इधर ही निकलता है ना। चौधरी साहब आप देखें, सैलाब ज़दगान के लिए वज़ीर आज़म साहब का हेलीकॉप्टर रोज़ पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, हर एंकर जा रहा है, हर जर्नलिस्ट जा रहा है, और आपस की बात है ख़वातीन जर्नलिस्ट उसमें सबसे ज़्यादा होती हैं। और मुझे भी कोई दाव शाव लगाए ना जी, मैं भी एक हेलीकॉप्टर का फेरा शेरा लगा लूँ चौधरी साहब। तेरे अंदर ख़वातीन जर्नलिस्टों वाली वो ज़नाना खुसूसियात है। नहीं ना, तो वैसे भी तो मर्द भी तो जा सकते हैं ना चौधरी साहब। वो भी जाते हैं ना। नहीं, तो मैं अगर जाना ये समझते हैं जो ख़वातीन जर्नलिस्ट है ना, वे ज़्यादा समझती हैं हाँ सैलाब की तबाहकारियों को, इस वजह से। और तुम भी कोई ऐसी खुसूसियत रख तो फिर जाएंगे। नहीं, तबाहकारियों को तो हम भी बहुत समझते हैं, गरीब बंदे से ज्यादा और कौन तबाहकारियों को चौधरी साहब समझता है। अच्छा, बात और भी है बीच में, खवातीन को ले जाने से मजमा ज्यादा होता है। चौधरी साहब ये हमारे आपको मिलने आए हैं, मेहमान हैं हमारे। इजहार अबरोही साहब तशरीफ लाए हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका तो बड़ा नाम सुना मैं चौधरी साहब। गुफ्तगू के अंदर मुझे ये बताना ही भूल गया, इस वक्त पीपल्स पार्टी के जितने भी बुजुर्ग और काबिल रहनुमाओं में ये वाद बचे हैं। हाँ, और लगता है बिल्कुल बच ही गए हैं। बचे हैं, बल्कि पुराने फटे। हाँ, फटे पुराने जैसे कहना चाहिए। ये तो ये इसकी क्या वजह है? उसकी वजह तो फिर अल्लाह से पूछ सकते हैं कि उन्होंने अब तक क्यों रहने दिया है। नहीं, ये तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी जो है वो कुछ और कर रही है। आप जैसे जो पक्के पार्टी वर्कर हैं, आप हो गए सफदर अब्बासी, नईद खान, वो जिनको खुडे लाइन लगाया हुआ है, वो बेचारे आराम से बैठे हुए हैं। नहीं, खुडे लाइन तो नहीं लगाया हुआ, कॉर्नर किया हुआ है, कॉर्नर। कॉर्नर भी नहीं कह सकते उनको दरमियान में खड़ा किया हुआ। केड़े दरमियान है? बिल्कुल दरमियान में खड़ा किया है, और जब कोई बात करनी होती है तो उनकी तरफ इशारा करते हैं, और चारों तरफ से फिर ऊपर से हमले हो रहे हैं दरमियान में खड़ा करके। उन बेचारों को ना कोई ओहदा दिया है, ना उनकी कोई खिदमत कर रहे हैं, ना कोई जनाब उनको, जो बीबी के साथ वो बेचारी नईद खान लगी हुई थी, आजकल वो फिर रही है सड़कों पे। देखो ना, वो तो खिदमत कर रही है ना, तो ठीक है, खिदमत से तो नहीं रोका जा सकता ना। किसकी खिदमत कर रही है? आवाम की, लोगों की। चले अच्छा इजहार साहब, आपका तो बड़ा नाम है पार्टी में। आप जब 22 साल के थे जब पाकिस्तान बना, फिर आप भट्टो के साथ रहे, उनकी बहुत सारी जो ऐसी मीटिंग्स होती थी उनमें बैठे रहे, आप बहुत सारी चीज़ों के यानी शायद हैं, बीबी के बड़े करीब रहे और थोड़े थोड़े इनके भी करीब रहे, आसिफ जरदारी साहब के। आज वो थोड़े से आजकल दूर हो गए। आसिफ जरदारी साहब के जो वालिद है ना, वो इनके बड़े करीब है। हाँ, उसकी वजह से आसिफ जरदारी इनके करीब हुआ है। आसिफ जरदारी उस 8-9 साल का था जब से उनके घर के ताल्लुकात मेरे हैं, ये आप समझ लें। अच्छा इजहार साहब, एक कराची में कोई सनमेशन में भी थे आप, वहाँ में भी उनके सनमेशन में के भी इंचार्ज रहे हैं? इंचार्ज तो नहीं रहा मैं, लेकिन इनकी जो फिल्में आती थी बाहर से, इम्पोर्ट से, उनका यहाँ अटॉर्नी था मैं। हाँ, वो क्या होता है? अटॉर्नी वो होता है कि एक नामजद शख्सियत होती है जो उनके बिहाफ पे यहाँ काम कर सकता था। अच्छा, मुझे पता चला कि आपने कुछ फिल्मों में काम किया या प्रोड्यूस की है फिल्में? नहीं, ऐसा तो नहीं किया, लेकिन तजर्बा खासा हासिल किया। प्रोड्यूस की थी फिल्मों को एडिट भी किया है। अच्छा जगह जी। अच्छा इजहार साहब, प्रोड्यूसर भी, एडिट करना तो इनको बहुत अच्छा आता है। अच्छा इजहार साहब, आप मुफ्त फिल्में देखते होंगे फिर जब इनके सिनेमा थे अपना आकम जरदारी साहब के। और मिठाई वाली पोजीशन होती है कि हलवाई मिठाई की फिर वो छोड़ देता है, छोड़ देता है। लेकिन कोई जवानी थी, वो देखते तो होंगे आदमी। फिल्में तो जाहिर है देखते होंगे, आंखें तो नहीं बंद कर सकते। दूसरी ये है कि मैं उस वक्त काला चश्मा भी नहीं लगाता, सफेद ही था उस वक्त भी, शुरू से लगाता हूँ। नहीं, वो वैसे अपनी बात कर रहे हैं चौधरी साहब, अपनी तरफ ना खींचा करें यार बात को। काला चश्मा की गल की थी? नहीं, वो वैसे उन्होंने अपनी बात की कि मैं काला चश्मा नहीं लगाता था। अच्छा। हाँ, मैं यही बदला रहा हूँ कि ये सफेदी चश्मा हमेशा मैंने रखा। अच्छा इजहार साहब, उन दिनों में टिकट बड़े तासुब का नहीं लगाया कभी? नहीं, ये तासुब का नहीं है, ये नजर का है। इजहार साहब, ये खूबसूरती का है। अच्छा इजहार साहब जी, उन दिनों टिकट बड़े ब्लैक हुआ करते थे, कभी ये भी आपने मजा लूटा है टिकट ब्लैक करने? ब्लैक करने की मुझे तो जरूरत ही कभी नहीं पड़ी, इसलिए कि कभी टिकट खरीदा ही नहीं। ये इतने बड़े बंदे में टिकट खरीदा है, खुद तैयार नहीं सी। ये बात तो है, मौजा की थी तुझे मेरे। अच्छा, भुट्टो साहब के साथ आपकी बड़ी लड़ाई रही, उनके सेक्रेटरी भी आप रहे, भुट्टो साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं। भुट्टो साहब जैसा लीडर मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में तो कुछ ऐसा अभी तक शख्सियत नहीं आई है जो उनके मुकाबले में कर सके। एक मरतबा मोहतरमा ने मुझसे पूछ लिया था कि आप पापा के साथ भी रहे, मेरे साथ भी अरसा हो गया, आप दोनों में से किसको समझते हैं कि बेहतर इंतज़ामिया का माहिर थे?
ये ऐसी बात थी कि मैं इसका जवाब बड़ी मुश्किल से दे सका और इत्तेफाक से मेरे जहन में आ गई बात। मैंने कहा बीबी बात यह है कि हमारे मुल्क में तो मर्द और औरत का ही बहुत बड़ा फ़र्क है, तो मैं क्या बताऊं कि कौन अच्छा था और कौन, और ना उनको कुछ कह सकता था ना उनको कुछ कह सकता था। ये देखा ना, ये तो एडिट की गल की थी, इतने भी एडिट करके बड़ी चलाकी वाली गल की थी। बीबी का नाम है, बीबी जैसी कहाँ शख्सियतें मिलती हैं। लेकिन अब आजकल जो आपकी पार्टी कर रही है ना, वो भुट्टो का विजन नजर आता है ना बीबी का विजन नजर आता है, ये तो कुछ और ही नजर आता है। बात ये इन्होंने सबने जो है ऐनक लगाई हुई है, आपकी जैसी नहीं पर है ऐनक दूसरी जो कुछ और दिखाती है। इसकी क्या वजह है? वजह तो वही बता सकते हैं जो उन्होंने लगाई है। वो कुछ और क्या दिखाती है? वो फ्रांस में महल के निकला है, पता है? वो बड़ा जबरदस्त महल है, मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे रह जाएगा यार। देखो यार अंदाजा इतना पुराना, पता ही केड़ी मलका था महल खरीदा है। अच्छा इजहार साहब अभी कह देंगे कि वो उनका नहीं है, देखना पार्टी के तर्जुमान बन के ना कह देंगे उनका नहीं है। नहीं ऐसी कोई गल नहीं है। क्यों जी? क्या वो जो महल फ्रांस में एक नया निकला है, मुझे तो इल्म नहीं है उसका। उसे ओ लो देख लिया मैंने, आपको कहा ना कि ये एडिट करने के माहिर हैं, ये एडिटिंग वो आपके जो यारेगार है हकम जरदारी साहब जो बीमार है, दोस्त है आपके, उधर उनका इलाज हो रहा है। ये ठीक है इलाज हो रहा होगा, लेकिन एक अरसा हो गया मुझे उनसे मुलाकात को। सिर्फ यहाँ जब आसिफ साहब की ओथ टेकिंग हो रही थी उस वक्त मुलाकात हुई, उसके बाद वो नहीं हुई। चले तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अच्छा इजहार साहब, एक सिनेमा ओनर से लेके ऐवान सदर तक का सफ़र, बड़े कामयाब शख्स इस तरह का सफ़र करते हैं। आप लोग उनको आसिफ जरदारी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप क्या समझते हैं उनकी शख्सियत के बारे में अगर आपको तबसरा करने की? एक खूबी जो मैंने उसमें देखी है वो ये है कि टेबल पे बैठ के उससे जीतना जो है वो मेरे ख्याल से ज़रा मुश्किल काम है। टेबल पे बैठ के उनसे जीतना मुश्किल काम है। क्या ताश वाश खेलते हैं? ताश भी खेल ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गुफ्तगू जो अच्छा गुफ्तगू वाली, मैं समझा कह रहे हैं कि ताश। जोई साहब ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना अपने बच्चों के साथ, सारी फैमिली के साथ, पिछली दफा आपने इनको समझाया था ना, ये कहीं भी नहीं गए थे, इनको समझाएं कि हम ब्रेक लेने लगे कहीं जाए ना। बाबा जी बैठे, बिल्कुल बैठे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। हाँ हुक्म आ रहे हैं, किधर चले जी? हुने अभी वापस आ रहे हैं ना, आने वापस, बैठो बैठो। अरे वो निका बच्चा टाफी मंगते हैं, जो जेब जो कट के, हाँ हुने वापस आए। ब्रेक।